तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। जैसे कि पिछली क्लासों में चला आ रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, आज भी हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आता है, श्रेणी 4, 9, 14 और 19 का कौन सा पद 109 है, यानी 109 कौन सा पद है। तो यदि इस तरह के सवाल आपके सामने आए तो उसको आसान करने का एक आसान सा तरीका आपको हम बतला रहे हैं। सबसे पहले इसका एक सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है, ए एन बराबर आता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक सूत्र है इस तरह के सवालों को हल करने का। अब इस सूत्र में ए एन क्या है, ए एन है हमारा अंतिम पद और ए है हमारा पहला पद और डी है हमारा इन पदों के बीच का अंतर। अंतिम पद क्या इसके अंदर है, अंतिम है हमारा 109। 109 बराबर पहला क्या है 4 प्लस n माइनस 1 और अंतर क्या है, यदि हम दोनों का अंतर निकालें 4 का और 9 का, तो 9 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो अंतर हमारा कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। तो अंतर है हमारा यहां पर 5। अब आप इसको सरल कर लें, 109 यदि हम इस 4 को इधर लाएंगे, बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा -4 और बराबर n और -1 गुणा 5। जब ब्रैकेट के बाद में गुणा होती है तो यानी बाहर वाली संख्या जो होती है वो अंदर वाली सारी संख्याओं को गुणा करती है। इसको घटा लें, 109 में से 4 घटाएंगे तो हमारे क्या बचेगा, यहां बचेगा हमारा 105 बराबर, ये गुणा कर लें आप 5n माइनस 5 का ना 5। अब 105 तो ये रहा और 5 यदि वाला 5 यानी कि ये वाला 5 बराबर से पहले यदि हम लाएंगे तो यहाँ काय का है, माइनस का है, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। प्लस यहाँ पर बन जाएगा या 5 और बराबर 5n ही आ जाएगा। तो ये जाएगा हमारा 110 बराबर 5n। तो n बराबर 110 और बटे 5। क्यों कि ये n के साथ गुणा में है और जब n के बाद में पहुंचाया जाएगा तो गुणा वाली संख्या बराबर के बाद में भाग में पहुंच जाती है, तो यहां पर 5 ही जाएगा। 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, तो n का मान प्राप्त हो गया, n बराबर आ गया हमारा 22। n का मान 22 प्राप्त हो गया। 109 जो होगा वो 22वां पद होगा, ये इसका आंसर कहलाएगा। सवाल देख लेंगे अगला। तो सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं यहां पर श्रेणी 7, 10, 13 ... का 151 कौन सा पद होगा। तो जैसे सवाल पहला क्या है वैसे इस सवाल को भी ऐसे कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, ए एन बराबर हम लाते हैं a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 और गुणा में d। n जो है अंतिम पद है और a जो है पहला पद है और d जो है इन पदों के बीच का अंतर है। तो अब an कितना आया, 151। 151 बराबर a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना आया, इनके बीच का अंतर निकालें हम 7 10 माइनस 7 बराबर 3 अंतर आया तो यहां पर 3 आ गया। कर ले अब 151, इस 7 को जब बराबर से पहले लाएंगे तो ये काय का बन जाएगा, है प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, -7 बराबर n प्लस n माइनस 1 गुणा 3। अब इसमें घटाएंगे हम, 151 में से हमने 7 घटाया तो बचा हमारा 144 बराबर, गुणा कर लें इसमें 3n और -3 का ना 3। अब 144 ये वाला अंक है, ये भी अंक है। इस 3 को यदि हम 44 तरफ लाएं, अंकों में मिलाएं तो यहां पर काय का, माइनस का है, इधर क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 144 प्लस 3 और बराबर 3n, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 147। जब 3 जोड़ेंगे 44 में को 47 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा 3n। तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 147 और बटे हमारा 3 से काट दो, 3 चौक 12 बचा कितना, 14 था, 2 बचा 27 हो गया, 3 नम 27। तो n बराबर प्राप्त हो गया हमारा 49
ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर 3 में आता है, एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया, तो ठीक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ, वह संख्या कितनी है? गुणा 25 से करने को कहा, उन्होंने 52 से गुणा कर दिया, तो उसका जो उत्तर है वो कितना प्राप्त हुआ? अधिक, 324 अधिक प्राप्त हुआ। यदि 25 से गुणा करता तो और कुछ उत्तर आता, जब 52 से गुणा किया गया तो 324 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है? तो हम कर लेंगे माना संख्या बराबर x संख्या है वो, मान लिया हम 25 गुणा x बराबर 25 और 52 गुणा x बराबर 52x बराबर 52x। अब करें कितना अधिक प्राप्त हुआ, यानी 52x और माइनस 25x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 324। अब इसको हल कर लेंगे आप इसी तरह से। तो यहां पर कितना है? 52x, या कितना 25x, तो कितना x हो जाएगा? 27x बराबर 324। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ गया हमारा 324 और बटे 27। 27 से काट दो, पहले 3 से काट लो, 3 नाम 27 और 3 का ना 3 नाती का 0 और 3 अट्ठे 24 बराबर आ गया हमारा 108 और बटे 9। 9 से काट लो, 9 का ना 9 बचा, यहाँ से 10 था 1 बचा, 18 हो गया, 9 दूनी 18। तो x बराबर 12, वह संख्या 12 है। हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 12 एक संख्या 25 थी, 25 से गुणा करने को गया 12 से, तो गुणा किया हमने, क्या जाएगा? 12 पंजे 60, 60 का 0, हंसे लगे 6 और 12 दूनी 24 और 6 30। उत्तर तो ये आना था हमारा, वो संख्या 12 थी, 25 से गुणा करनी थी, लेकिन हम गुणा कैसे कर बैठे? 52 से कर बैठे। तो 52 गुणा 12 बराबर देखो 12 दूनी 24, 24 का 4 हंसे लगे 2 और 12 पंजे 60 है तो 62। अब हम जो है 624 में से आप 300 घटा दें, बराबर कितना प्राप्त हो रहा? 324। ये तो पूछ रहा, ये उत्तर की जांच होगी, ये जो है आपकी उत्तर की जांच हो गई, क्योंकि आप अगर 25 से गुणा कर रहे थे तो आपका 300 आता, लेकिन हम उस 12 संख्या को, जो संख्या थी जिसका हमने पता लगाया है, उसको जब 52 से गुणा किया गया तो 624 आ गया। तो जो आना उत्तर था उससे 324 उत्तर अधिक प्राप्त हुआ। ये इस सवाल में पूछ रहा है, अरे हमने आपको प्राप्त कर दिया। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर अगले में आ रहा है, 3 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य 3500 रुपये है, जबकि 2 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 4000 रुपये है, तो प्रत्येक मेज का मूल्य बताओ कितना होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे? माना कुर्सी का मूल्य बराबर x और मेज का मूल्य बराबर y, यानी कुर्सी का मूल्य x और मेज का मूल्य y, ये हमने मान लिया। तो कितना जाए यहाँ पर देख लिया। अब इसमें अब कुर्सी का मूल्य हमने x माना और मेज का मूल्य हमने y माना। अब इसके अकॉर्डिंग हम इनमें जो है इस सवाल को फिट कर दें, यानी कि 3x कुर्सी है ना, 3x प्लस मेज कितनी है? 2y बराबर कितनी मिलेंगे? 3500 रुपये की। ऐसे ही ये समीकरण मान लें आपकी 1 हो गई। यहां पर क्या है? 2x, मेज कितनी है? ये ना कुर्सी, यहां पर 2 कुर्सी हैं, तो यहां पर कितने? 2x प्लस मेज कितनी है? 3 मेज है, मेज कितनी है? 3 मेज है, तो 3y बराबर 4000 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब इनको जो है आप सरल कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, हम इनको जब हमारी समीकरण आ जाती हैं तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इनमें एक से संख्या बना लेते हैं। इस वाले को एक से कर लेते हैं x को, तो हम लिख लें यहाँ पर समीकरण 1 को, दो समीकरण 1 है तो 2 से गुणा करो, 2 से, और 2 को 3 से करो। भाई जब इसको हम 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 1 से हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करने
पर समीकरण नंबर 1 को कहाँ से गुणा है, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा है, तो लिख लें आप लिखते हुए 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर, इसे गुणा करें 2 से करेंगे 2 0 0 और 2 0 0 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 1 7 और समीकरण नंबर 2 को 3 से, इसे 3 से करें 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 चौक 12 लिख करके और 3 0 लगा दो, ये आ गया आपका। अब इसे कर सकते हैं आप घटाने पर, संख्याओं ऐसी समीकरणों को घटाते हैं तो निशान चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये 6 प्लस के हो गए 6 माइनस के हो गए, तो ये आपस में कट गए। ये प्लस के 4 हैं और माइनस के 9 हैं, तो यहाँ पर थे माइनस के 5 बाई बच गए बराबर, घटाओ यही माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के 12,000 हैं और प्लस के 7,000 हैं, तो माइनस के बचेंगे यहाँ पर हमारे 5,000। अब माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 5,000, जैसा आपने पहले सवाल में कर रखा है, ये 5 कायम है y के साथ गुणा में है, और जब अंकों में भेजेंगे इसको बराबर के बाद में भेजेंगे इसको, तो ये बटे में पहुंच जाएगा बटे 5 5 का ना 5 और 3 0 का 3 0 0, तो y बराबर आपका 1000 प्राप्त हो गया, y बराबर 1000 प्राप्त, और y माना क्या आपने, मेज का मूल्य, तो आते एक मेज का मूल्य बराबर 1000 रुपये आंसर। ये हमें इसमें सिद्ध करना था। सवाल देख लेते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आता है 24 सेबों को 2 भागों में बांटा गया और पहला भाग जो है 7 गुना और दूसरा भाग 5 गुने का योग जो है 146 है, यानी पहले भाग के 7 गुने का और दूसरे भाग के 5 गुने का जो योग कम करें तो 146 प्राप्त होता है। तो पहला भाग कितना है, तो सेब बराबर कितने 24, 2 भागों में बांटा गया, यानी कि पहला भाग मान लीजिए आप x और दूसरा मान लें आप 24 माइनस x, पहले का 7 गुना यानी x गुणा 7 प्लस 24 माइनस x और गुणा 5, यानी पहले का 7 गुना, पहला x था 7 गुना और दूसरा 24 माइनस x था इसका 5 गुना का योग जो है प्लस करने पर 146 प्राप्त हो जाता। कर लें अब, यहां पर कितना आ गया, यहां गया 7x गुणा कर ले और प्लस जब बाहर गुणा होती है मेरे मतलब ब्रैकेट के अंदर सारे संख्याओं को गुणा करती है तो कितना जाएगा 24 पंजे 120 माइनस 5x और बराबर 146। अब ये x है 5x, ये 7x है, इन x को इधर लाएं तो 7x और माइनस 5x और प्लस 120 बराबर 146। अभी हमने सवाल में कुछ नहीं किया है, केवल सवाल को तरतीब में लिख दिया है। तो कितना आ गया यहां पर बचा हमारा 2x बराबर 146 और ये प्लस वाली संख्याएं जब बराबर के बाद में पूछेंगी तो माइनस में पूछ जाएंगी, तो माइनस 120। तो x बराबर कितना बचा इसमें से, इसमें बचा हमारा 6 बचा और यहां पर 2 बचा, 26 बच गया। तो 2x बराबर 26, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 26 और बटे 2, 2 का ना 2 और 2 तिया 6, तो x बराबर प्राप्त हो गया हमारा 13, x का मान 13 हो गया। तो पहला क्या पूछ रहे हैं, पहला भाग जो होगा वो पहला कितना होगा 13 होगा, ये इसका आंसर है, ये हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों वास्तव में हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।